नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आया है। इनकी उम्र 31 है। इनका क्वेश्चन ये है कि ये बिजनेस करें या किस फील्ड में जाएं और अपनी लाइफ में इनकी आगे की लाइफ कैसे रहेगी, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। मूलांक है 9। किसी व्यक्ति का मूलांक 9 होता है तो ऐसे व्यक्ति का जो रूलिंग प्लेनेट मंगल होता है। बहुत बहादुर होते हैं, ये बहुत हिम्मत वाले होते हैं, शारीरिक शक्ति बहुत खूब होती है और ये लोग किसी भी काम को पहले करते हैं और बाद में सोचते हैं। स्वभाव में तेजी होती है, जोशीले होते हैं, थोड़ा सा क्रोध भी रहता है लाइफ में, फ्रस्ट्रेशन भी रहती है। ये अपनी बात सीधी सीधी मुंह पर लोगों को कह देते हैं, लेकिन लेकिन इन्हें ना तो आलोचना सहन होती है ना ये किसी की आलोचना करते हैं। लोग इनसे डरते भी हैं और इनके कामों में अड़चने भी डालते हैं, इसलिए जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। शत्रु बहुत अधिक होते हैं, चुनौतियां बहुत अधिक आती हैं सामने, लेकिन उदार प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिक होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहते हैं। अकल और शक्ति, इन दोनों से ये हर समस्या से आगे निकल जाते हैं, हर टॉपिक में आसानी से समझ लेते हैं। ये लोग साइंस आर्ट्स में अच्छा करते हैं। अपनी पढ़ाई बीच में छूट जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लोग सेना में, पुलिस में, खेल में, कोयले के काम में, बिजनेस में, धातु में बहुत अच्छा करते हैं। बिजनेस और जॉब जहाँ पर अनुशासन होता है, ये लोग अच्छा करते हैं। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियरिंग, ये सब यहीं से बनते हैं। पायलट भी यहीं से बना जाता है, बुलांक 9 वाले। ये लोग भाग्यशाली होते हैं, अच्छी कमाई भी करते हैं, लेकिन खर्चीले भी होते हैं, मुसीबतें भी आती हैं। प्रेम संबंध बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं चल पाता मूलांक 9 का। कारण प्रेम में भी झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप टूट जाती है, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहता है। गर्म स्वभाव के कारण घरेलू झगड़े होते हैं। घूमने फिरने का शौक होता है, चोट लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो 1, 3, 4, 5, 6 और 9 नंबर से इनकी अच्छी बनती है, लेकिन 2 और 7 और 8 नंबर से नहीं बनती, लेकिन फीमेल की बन जाती है। यानी फीमेल की अगर मूलांक 7 होगा तब बन जाएगी। ये लोग कभी भी लीडरशिप में नहीं रहते, सेनापति के रूप में बनते हैं, रहते हैं और लोगों को आगे बनाते हुए चलते हैं, अच्छा करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में, तकनीक में अच्छा करते हैं। मूलांक 9 से जो कोई झगड़ा करता है, लास्ट में नुकसान उसी का होता है। जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, दूसरों पर भरोसा जल्दी करते हैं। यही मात खाने का जीवन में इनका सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है। पैसे कभी किसी को उधार मत दो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्या पहनना चाहिए? मूंगा पहनना चाहिए। अब देखो, इनका क्वेश्चन जो थे वो तो क्वेश्चन एक तरफ रह गए। इनके हाथ में रिफ्लेक्शन क्या पड़ रहा है, सब कुछ बताऊंगा। इन्होंने कुछ चीज़ें पूछी हैं कि सर मेरे हाथ में ये रेखाएं जो हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं लाइफ में, कि बुध पर जो रेखाएं चल रही हैं उसका क्या मतलब है, ये रेखाओं का क्या मतलब है, ये पूछना चाह रही हैं। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे। लेकिन इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो कैसे पता लगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा सा क्लोजअप में देखते हैं। देखो, आप इस वाली एरिया पर देखकर क्या एज्यूम करोगे? आप सब लोग इसे एज्यूम करोगे कि सर यहाँ पर ये जो रेखाएं चल रही हैं ये यहाँ आके रुक रही हैं, राहु रेखाएं हैं। और एक राहु रेखा ये चल रही है, ये एक इनकी शादी की रेखा है और ख़त्म। और इसके बाद ये भी एक शादी की रेखा हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका प्रोडिक्शन यहाँ पर होगा, पर मेरा नहीं है। यहाँ पर आपने एक चीज देखा होगा, इससे एक इंटरकनेक्टेड एक रेखा ने टच कर रखा है। जब ये टच करती है तो क्या इंडिकेट करती है? इस बात को टैली करने के लिए मैंने दूसरे हाथ को और इनके सूर्य पर्वत को टेस्ट करा, वो दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ये सूर्य पर्वत को जैसे ही टेस्टिंग करा, मुझे चीजें समझ आ गई कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है।
फिर मैंने दूसरे हाथ को टेस्ट करा, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है। क्या यूट्यूब में आपको पता लगेगा? कभी नहीं पता लगेगा। यानी कहीं ना कहीं इनका रिलेशन चल रहा है किसी से, ठीक है, और वो रिलेशन जो है ये आगे कैरी ऑन करना चाह रही हैं, और उसके अलावा लाइफ में शादी की फॉर्मेशंस भी बन रही हैं। अब वहां दिक्कत कैसे कैसे दिक्कतें आती हैं, जो एक घरेलू दिक्कतें आती हैं ना किसी को, वो मैं बताता हूं आपको इस हाथ में कैसे रिफ्लेक्शन होता है कि सारा का सारा काम घरेलू चल रहा है। लड़ाई झगड़े टेंशन डिस्टरबेंस वो सब की सब इस हाथ में रिफ्लेक्शन हो रही है। अच्छे बुरे सारे इफेक्ट जिस लाइफ में किसी ने देखने हो ना, एक ही व्यक्ति के अंदर कितनी उसके अंदर शक्ति है और कितना वो झेल रहा है जीवन में, वो ये हाथ दिखाएगा। बहुत कुछ दिखाएगा, अभी तो एक्सीडेंट भी दिखाएगा, ऑपरेशन भी दिखाएगा, लाइफ में बहुत कुछ दिखाएगा, ये डिप्रेशन भी दिखाएगा, यव रेखाएं भी हैं इनके हाथ में, और पैसा भी है, पैसा जाएगा भी, सब कुछ होगा, छीना भी जाएगा, बहुत कुछ इस हाथ में होगा। वो कैसे पकड़ा जाए वो मैं आपको बताता हूं, एक एक चीज कैसे पकड़ में आती है वो भी दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे ही ये रेखा मैंने देखी, आपको समझ नहीं आई होगी ये रेखा क्या है। ये टुकड़ों में जो जा रही है ये रेखा क्या है, आप नहीं बता पाओगे, आप कहोगे ये मंगल रेखा है, लेकिन ये मंगल रेखा नहीं है। यहाँ पर मैंने इनसे कहा कि मुझे एक फॉर्मेशन की फोटोग्राफ चाहिए कि ये फॉर्मेशन यहाँ आकर क्यों यहाँ से आगे टच करके निकल गई, और इसने इनकी इस रेखा को और इस रेखा को जो इनका कहीं इफेक्शन चल रहा है किसी के साथ, वो क्यों तंग कर रहा है, वो दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, नीचे से ये रेखा आ रही है, ठीक है, बताऊंगा ये रेखा कौन सी रेखा होती है, पहली बात, ठीक है। दूसरी, यहीं से ये कटती हुई रेखा ने इसको टच किया, आप समझना, और एक रेखा ने इसको टच करा, ये यहां तक गई, और इसके बाद एक रेखा ने इसको टच करा, और ये रेखा ने यहां गई। अब इसके बाद ये क्या कर रही है, ये रही, कहाँ गई, ये, और इसने इसका सहारा लिया, इसने इसका सहारा लिया। ये फॉर्मेशंस क्या होती हैं, आप लोग इसे सूर्य रेखा बोलते हो, इसे सूर्य रेखा बोलते हो आप लोग, सब लोग। अगर मेरे चैनल के थ्रू वो चैनल्स जो कि पामिस्ट्री को सीखना चाहते हैं, मैं बताता हूं ये रेखाएं क्या होती हैं। ये रेखा यहां से शादी की देखी जाती है। वो लोग, अगर यहां पर डिस्टरबेंस है और ये फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, ये देखिए फॉर्मेशंस इसी रेखा से इसका ये बना हुआ है, इसी से आगे चल रहा है, ये यहां बनी हुई है, क्या डिस्टरबेंस शो हो रही है लाइफ में। मैं खुल के सारी चीजें इतना क्लियर नहीं कर सकता, पर लेकिन आपको एक चीज दिखाना बताना चाहता हूं कि लाइफ में कहाँ दिक्कत आती है, ये कहाँ कहाँ ये सोच रही हैं इनके साथ रिलेशन मेरा चल जाएगा, अच्छा चलेगा, ये अगर भाग के भी शादी करेंगी तब भी। अभी यहाँ पर बदनामी भी लिखी है इनकी, कहीं ना कहीं छोटी बड़ी बदनामी किसी ना किसी रूप से वो भी यहाँ पर मेंशन हो रही है, वो भी झेलना पड़ेगा इनको। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज खंडित हो जाती है, सूर्य क्या कहलाता है, यश भी देता है अपयश भी देता है, पहली बात। अब यहां पर क्या करा, ये कौन सी रेखा नीचे से, नीचे शुक्र क्या कहलाता है, भद्र रेखा, क्या भाई बहनों की रेखा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहां डिस्टरबेंस कौन दे रहा है, इन्हीं में से वो क्या करना चाह रहे हैं, यहां पर रोड़ा अटकाना चाहते, क्या अटकाया, इसी रेखा से ये क्या है, टूटवाएंगे इनका, ये टूट भी जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरी शादी भी होगी, कौन से टाइम ऑफ पीरियड पे होगी, 31.5 साल में एक फॉर्मेशन बन रही है, फिर 36 साल में बन रही है, फिर 38 साल में बन रही है। ये क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ये डिस्टरबेंस चल रही है। कब से, एक्चुअल में तो ये डिस्टरबेंस 15-16 साल से चल रही है, पर लेकिन कब से ज्यादा हुई, 20 साल के करीब से। कब चल रही है, कब तक चलेगी, ये चलेगी इनकी 35 साल तक, और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी 36 से, कब तक चलेगी, 41 साल तक। क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, ये क्या हो रहा है, अब वो दिखाता हूं कि
मेरे लिए दोनों हाथ मैं क्यों मंगवाता हूं, और मेरे को वैसे कोई भी हाथ दे दो, मैं उन्हीं हाथों से सारी चीज निकाल सकता हूं। लेकिन चाहे फैमिली डिस्टरबेंस हो, चाहे कोई और कारण हो, हाथ सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। ये हाथ बहुत कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। बताऊंगा मैं आपको कौन सा ग्रह अफेक्टेड है इनका, और जबरदस्त तरीके से दुश्मन की तरीके से पड़ा हुआ है इनके पीछे, दुश्मन की तरीके से। मूलांक 9। कहां से शुरुआत हो रही है? 9 से। 9 क्या है? मंगल। मंगल के साथ किसकी, चंद्र ने क्या करा? केतु का सहारा ले लिया। शनि नाराज है। अभी दिखाता हूं सारी चीजें क्या इनकी लाइफ में चल रहा है। बहुत खतरनाक फॉर्मेशंस बनी हुई हैं। यहां पर देखकर आप बस यही कहोगे कि सर सब कुछ तो ठीक लग रहा है लाइफ में, क्योंकि एनालिसिस में हम क्या करते हैं, गुरु पर्वत अच्छा है, एक तरफ से उभरा हुआ है, कुछ नहीं होता, आपका शादी में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। शनि ठीक है, दबा हुआ है, ठीक है। सूर्य थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, और बाकी आपका बुध अच्छा है, आप कमाई करोगे। ये आपका एनालिसिस हो गया। क्या ये एनालिसिस से इनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी? इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ पकड़ में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? इस हाथ में सब कुछ लिखा हुआ है, एक खुली किताब है ये हाथ। पढ़ने वाला होना चाहिए व्यक्ति। वो मैं आपको दिखाता हूं सारी चीजें कैसे देखी जाती हैं। आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे सर ये केतु की फिश बनी हुई है, ठीक है, ये एनर्जी दे रही है इनको, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, सर बहुत बढ़िया है। अब ये त्रिभुज अगर कहीं मणिबंध पे बनता है या केतु पे बनता है तो सब आप क्या किताबें खोलने शुरू कर दोगे, और आप ये देखना शुरू कर दोगे कि इसके बेनिफिट, और वहां पे बेनिफिट लिखे हुए मिले। क्यों? क्योंकि आप इसे त्रिभुज समझ रहे हो। आप इसे क्या समझ रहे हो? ये आपकी प्रॉब्लम है। क्यों? आपने क्या समझा, वो आपकी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज है या नहीं है? अगर एक कबूतर आंख बंद कर ले बिल्ली के सामने और सोचे मैं बच जाऊंगा, तो ये उसकी बेवकूफी है। तो ये सोच डिफरेंट है, और लोग इस पे व्यू भी लेते हैं। और यहां पर यूट्यूब पे इसको बहुत कुछ बता देंगे, इनके बेनिफिट के लिए बता देंगे सब कुछ। ये रेखा ने क्या यहां पर ये फॉक क्यों बना दिया? ये रेखा आगे जाकर ये यहाँ टुकड़ों में चलकर ये क्या डिस्टरबेंस दे रही है? ये रेखाएं किस चीज को कहलाती हैं? वही चीज सारी जिम्मेदारी को जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। यहां पर 4 जनों की जिम्मेदारी ये रिफ्लेक्ट कर रही है। यहां पर बहुत कुछ है इस हाथ में, लेकिन समझने वाला वो चीज मैं दोनों हाथ की को आपको बताता हूं। दोनों हाथ में अलग अलग फॉर्मेशंस को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे देखना चाहिए वो बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं मेरे चैनल में कि सर आपकी पामिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? मैं गहराई में जाकर उस व्यक्ति की हर प्रॉब्लम तक पहुंच जाता हूं। बस यही मेरी एक सबसे बड़ी कमी है, और उन लोगों को समझ ही नहीं आता कि इतनी मुश्किल पामिस्ट्री होती है। क्योंकि पामिस्ट्री को क्या करते हैं, बस त्रिभुज देख लिया, क्रॉस देख लिया, स्टार देख लिए, और करोड़पति बन गए। बहुत से चैनल हैं, बस सूर्य पर्वत पे स्टार होगा तो वो स्टार कहां से बन रहा है पता ही नहीं किसी को, किस रेखाओं से। मैं हमेशा चिन्हों को कभी अहमियत नहीं देता, मैं रेखाओं को देता हूं, और वही रीजन है तह तक पहुंचने का। दिखाता हूं मैं आपको। वहां पर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था फॉक से, यहां पर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है फॉक से? ये वाली रेखा ने बिल्कुल जीरो क्यों कर दिया इस वाली रेखा को? और यहां से 1 2 3 और एक ये 4, ये जो रेखाएं हैं, क्या ये मंगल रेखा है? ये ऊपर से आ रही है या नीचे से जा रही है? ये भी देखना। ये भद्र रेखा है, ये भाई की रेखा है। और ये क्या इंडिकेशन दे रही है? ये दे रही है ये भाग्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है? भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा ने इसको टच कर दिया। भाग्य रेखा ने इनकी ये लाइफ में इसको टच करेंगे। ये क्या बन गई? गुरुत्व भाग्य रेखा। अब क्या करेगी? अभी शादी से पहले क्या जिम्मेदारी उठा रही है इन सब की, शादी के बाद क्या करेगी? ये यहां भी जिम्मेदारी उठाएगी। कितनी शोल्डर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबरदस्त। अब और क्या इनकी लाइफ में चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। इनका अभी लाइफ में, किसी के लाइफ में ना
जितना दर्द देना होता है ना, इस हाथ में सब कुछ है, सब कुछ है। ये फॉर्मेशंस थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा देता हूं, कोई ब्लफ नहीं लगा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये देखो, आप लोग इसको क्या समझना शुरू कर दोगे, ये देखो, ये पूरा दबा हुआ है, ये एरिया पूरा का पूरा दबा हुआ है, और उसके ऊपर इस रेखा ने इस रेखा से ये पूरा दबा दिया, पूरा। और इसने इसको टच किया, इस रेखा ने इसको टच किया, इसने इसको टच किया, इसने इसको टच किया। क्या चक्कर है ये केवल रेखाएं ऐसे ही बन गई हैं? ये 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 कर रही हैं सब कुछ। किनको? इनको। और इनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है? जितनी प्रॉब्लम ये फेस कर रही है, ये हाथ दिखा रहा है। शुक्र इनका पूरा डिस्टर्ब, केतु केतु तंग कर रहा है इन्हें, खुश नहीं हो सकती लाइफ में। केतु अगर चंद्र, अब चंद्र दिखा देता हूं आपको, इनका चंद्र क्या चक्कर है। देखो, कुछ लोग ना मेरे से पूछते हैं कि सर क्या भूत देखे जा सकते हैं, क्या भगवान का साक्षात किया जा सकता है, क्या वो चिन्ह होते हैं? पामिस्ट्री बहुत कुछ है, डीपली जाकर मैं सारी चीजें बताऊंगा। अगर वो हाथ आए, अगर वो हाथ आए, बातों से नहीं पता लगता। अब देखो यहां पर हाथ क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां प्लस माइनस सब कुछ कर रहा है। देखो अब केतु ने किसका सहारा ले लिया, केतु ने किसका सहारा ले लिया? ये देखो, ये फॉर्मेशंस किसका सहारा लेते हुए चल रही हैं? ये क्या है? ये रेखा है, यहां से ये रेखाओं ने इसका सहारा लेते हुए ये क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। अब चंद्र, केतु और चंद्र दोनों मिल गए, शनि रूठ जाएगा। यानी उपाय दोनों में से अब इतनी, जैसे कहते हैं ना, एक सांप हो, सांप के मुंह में एक छिपकली आ जाए तो उसकी हालत क्या होती है? अगर वो खा लेगा तो अंधा और छोड़ देगा तो कोड़ी। बस ये फॉर्मेशन इनकी बनी हुई है लाइफ में। गलत लग रही है मेरी बातें, इन्हें गलत लगेंगी। इनकी लाइफ में यही होगा कि लाइफ में इनके खुश नहीं हो सकती। केतु क्या कहता है? जब जब ये खुश होंगी, चंद्र के साथ मिला हुआ है, जब जब खुश होंगी बीमार पड़ेंगी, बीमार पड़ेंगी, मुसीबतें आएंगी, टेंशन्स आएंगी, खुश हो ही नहीं सकती लाइफ में। केतु कर रहा है ये सारे काम। और केतु और चंद्र मिल जाएं तो शनि नाराज, शनि का उपाय कर ही नहीं सकते उस केस में। अब शनि क्या करेगा? शनि क्या करता है? एक्सीडेंट करवाएगा। क्या करेगा? ऑपरेशंस करवाएगा। क्यों? केतु की तरफ जा रहा है वो। केतु क्या है? छाया ग्रह है। केतु क्या करता है? आदमी को फुला देता है गुब्बारे की तरीके से। चार जने इनको कोई तारीफ कर देंगे, कोई काम के लिए, कोई किसी चीज के लिए किसी के साथ बैठे होंगे कि आप में बहुत जबरदस्त टैलेंट है, मैं आपको कहता हूं आप आगे बढ़ो, ये आगे बढ़ जाती है। ये लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आती हैं। ये आती हैं या आता है ऐसे व्यक्ति जिनका केतु में ये फॉर्मेशंस बनी होती हैं। बहुत कुछ अभी बचाव हो चुका, बहुत जबरदस्त बचाव हुआ। वो कैसे हुआ? अगर यहां पर कुछ फॉर्मेशन से यहां पर स्क्वायर्स किसी तरीके से भी बन के स्क्वायर बन जाते तो क्या होता है इनकी लाइफ में? इनकी लाइफ में ऑपरेशंस पे ऑपरेशंस होते, बहुत जबरदस्त खतरनाक ऑपरेशंस होते लाइफ में। नीचे यानी कूलों के नीचे का एरिया डेफिनेटली, पर लेकिन अभी भी जाएगा, अभी भी एक्सीडेंट होंगे तो इसी तरफ एक्सीडेंट होंगे। क्यों? शनि देख रहा है। चीजों को डीपली समझो। ये रेखा, ये हाथ, केवल आप सोचो कि ये एक छोटा सा चीजें चल रही हैं लाइफ में, ये और वो, कुछ तो इसे वाया लासविया लाइन बोल देंगे, और कुछ जिन्हें नहीं समझ आएगा वो कहेंगे ये वाली रेखा जो है विदेश की रेखा है। नहीं, विदेश की। चंद्र इनका डेफिनेटली अफेक्टेड है, बहुत जबरदस्त है। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है? इनकी लाइफ में आइडेंटिटी प्रॉब्लम आगे जाकर रहेगी। इनकी लाइफ में इन्हें उपाय चाहिए, किसी भी कीमत पे उपाय चाहिए। इनकी सेटिस्फेक्शन किसी चीज, मेरा ये एनालिसिस होने के बाद भी इनके कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? चंद्र जब किसी को इफेक्ट करता है, टोटली इफेक्ट करता रहता है लाइफ में और उसे तंग कर देता है, और केतु मिलके डिस्ट्रॉय करते हैं।
खुश होते हैं ये लोग। इसलिए खुशी पसंद नहीं होती इनको कि कोई खुश होगा, लाइफ में दिक्कत आएगी। छोटी सी फॉर्मेशंस बनी होती हैं, उसे पकड़ के देखो इनकी लाइफ में। अब एक प्लस पॉइंट भी है इनकी लाइफ में। प्लस पॉइंट ये होता है, चाहे किसी भी हाथ में अगर यहाँ पर छोटा सा इस एरिया पर छोटा सा भी कभी यहाँ पर स्क्वायर बनने की कोशिश करे और उसके अंदर क्रॉस आ जाए, तब भी फॉर्मेशंस क्या बनने की कोशिश करती हैं। आदमी अपनी लाइफ में उसे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान के दर्शन होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर भूत का जो कनेक्शन है ना, उसका जब कोई हाथ आएगा तब मैं बताऊंगा कि उसे कैसे दिखाई देते हैं। मैं आपको लाइफ में वही चीज बता रहा हूं, डीपली जाओगे पामिस्ट्री में बहुत कुछ है, अदरवाइज तो सब ब्लफ मारने वाले बैठे हुए लाइफ में, ब्लफ मारने वाले बैठे हैं। शुक्र इनका डिस्टर्ब्ड है, लाइफ इनकी अभी पैसा रहेगा, गुरुत्व भाग्य रेखा जिसकी भी होती है पैसा कमाता है, पर लेकिन बचा नहीं पाता। जिम्मेदारी पूरी, कर्ण का रूप होता है गुरुत्व वाले, कर्ण दानवीर कर्ण, ये लोगों को बनाते हैं, लोग इनके द्वारा बनते हैं, लेकिन ये नहीं बन पाते। और उसके ऊपर इनको क्या मूलांक मिल गया? नो तो वैसे ही जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवाता है। यानी वैसे ही जिंदगी में गुरुत्व भाग्य रेखा थी, ऊपर से 9 नंबर, और उसके बाद जो है लाइफ में चंद्र और केतु का, आप सोचो किसी की जिंदगी स्पॉइल करके नर्क वाली वो ये यहां पर जी रही है। गलत कह रहा हूं वर्ड पर, लेकिन इनकी लाइफ इसी तरीके से चल रही है। तो कहने का भाव बस ये है कि मोटी सी बात समझो, मैं जो इन्हें समझाना चाह रहा था, देखो इस हाथ से भी पकड़ में आती है। ये देखो, ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा, बहुत डीपली जाओगे तब समझ आएगी क्यों ये फॉर्मेशन यहां आकर बनी। क्यों ये रेखा ने इसको सहारा लिया, इस रेखा ने इसका सहारा लिया, बीच में एक और इंफॉर्मेशन जो मैंने बताया था एक और शादी का, वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है। और इन सबको तंग करने वाला ये बैठा है। ये क्या है? क्या ये खुली किताब है या नहीं है? यानी रेखाएं साफ बताती हैं, पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए कि लाइफ में हो क्या रहा है। ये ऑफशूट्स कब से शुरू हो रही है लाइफ में? क्या ये डिस्टरबेंस शो नहीं हो रही शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में? उसी के बीच में क्या ऑफशूट नहीं हो रहे, मेहनत नहीं हो रही? उसके बाद ये फिर डिस्टरबेंस शो नहीं हो रही, फिर उसके बाद राहु रेखा नहीं काट रही है। लाइफ में दिक्कतें कहाँ से शुरू हुई? एक्चुअल में तो ये हो गई 1-2 साल बीच में सही रहे, उसके बाद फिर शुरू हुए, 20 से सीधी जा रही है 35 तक, और 35 के बाद फिर यहाँ पर फिर शुरू हो गई, ये आगे तक फिर जाएगी। ये आपकी लाइफ में 41 साल, 36 से 41 तक, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। इस हाथ में अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या कहोगे? सर ये वाली लाइन यहाँ पर जा रही है, लगभग आपकी 40 साल तक तो एक प्रॉब्लम आएगी। आप इसे क्या कह दोगे? प्रॉब्लम। बस वो हल्की सी ये रेखा है, ये जा रही है, और सो बस गोलमोल बात कर दी और एनालिसिस हो गया, बस ख़त्म। और वो आपने पैसे भी ले लिए और व्यू भी ले लिया, और यूट्यूब से भी आपने पैसे कमा लिए, सब कुछ कह लिए, ना किसी को सेटिस्फेक्शन आई, ना कुछ हुआ। ठीक है, तो अब मोटी सी बात समझो, इनकी लाइफ में केवल क्या क्या कंसर्न चलना है, अब मैं वो दिखा देता हूं। ये देखिए, ये फॉर्मेशन को देख रहे हो और इस फॉर्मेशन को देख रहे हो, ध्यान से समझना इनके ये फॉर्मेशंस क्या है। ये फॉर्मेशन क्या कर रही है? ये इसका सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। और ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? माइंड लाइन पर ये कट मारा, ये कट मारा, ठीक है, और ये एक यहाँ लेके स्टार बना रही। देखो लाइफ में चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में भी इनके नाम पर है, और वहाँ पर ज़बरदस्त डिस्प्यूट, और उसके ऊपर ये मैं अभी दिखाता हूँ, क्लोजअप में दिखाता हूँ। कोर्ट कचहरी की रेखाएं यस, और जीतने की रेखाएं यस, वहाँ जीतेंगी भी। मैंने इनसे ये कहा है कि क्या आपके कोई नाम पर, इन्होंने कहा यस प्रॉपर्टी, मैंने कहा उसे किसी को देना नहीं है आपने, चाहे मर जाओ देना मत। क्यों? क्योंकि अगर केस चलेगा भी तो आप जीतोगे, नो डाउट। वो जितना बुराई लेनी है ले लो,
क्योंकि मूलांक 9 है। पैसा अगर आप किसी को दोगे वो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो बेटर ये है, यहां पर रेखा ने टच करके माइंड लाइन से नीचे आ गई और उसने इनकी इफेक्ट देना है, लड़ाई झगड़े होने हैं, कोर्ट तक जाना है और उसके बाद जीत भी इनकी पक्की है। वो भी दिखाता हूं मैं सारी चीजें। और दूसरे, और ये स्टार की फॉर्मेशन जब कभी भी यहां पर बनती है तो ये डिप्रेशन लाती है, माइंड को डिस्टर्ब करती है। उस पे सोने पे सुहागा क्या कर रही है, यहां पर बनती हुई ये रेखाएं कर रही है। ये क्या है, ये आपको अभी दिख नहीं रही, क्लोजअप में दिखाता हूं, यव के निशान है ये सारे। ये डिस्टरबेंस शो हो रही है। तो चीजें इनकी हाथ में है, सब कुछ रिफ्लेक्ट करती हुई जा रही। बाकी राहु रेखा अगर कोई किसी और तरीके की राहु रेखा, कोई देखो हर तरीके की राहु रेखा होती है, केवल ये राहु रेखाओं को इतना बदनाम कर दिया ना कि यहां काट दी, जो रेखा चल रही है वो राहु रेखा है। अरे कौन सी राहु रेखा है, कौन सी राहु रेखा है? लड़ाइयों की है, शादी की है, पति की है, बच्चों की है, डेथ की है, किसकी है राहु रेखा? ये तो पता ही नहीं किसी को, ये पता ही नहीं। तो चलो वो एक अलग मैटर है, इतना इतना डीपली ये देखो आप, ये देखो ये कौन सा एरिया अफेक्टेड चल रहा है, कहां से अफेक्टेड चलता हुआ आ रहा है, यहां से, ये वाला, ये यहां से भी डिस्टर्ब चल रहा है। टोटली शुक्र और केतु टोटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, जिसकी वजह से शुक्र भी डिस्टर्ब हो चुका है, वो भी डिस्टर्ब हो चुका है। अगर इस हाथ को पढ़ना हो तो इस हाथ को पढ़ने के लिए कैसे करते हैं, यहां पर ये रेखाएं, आप क्या कहोगे, ये यहां रेखा है, इसका मतलब विदेश जाएंगी, ये विदेश, विदेश यहां से निकल रहा है, घर से दूर रहो विदेश जाएंगी। गलत प्रेडिक्शन, सारी की सारी गलत प्रेडिक्शंस होंगी। क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं है कि ये कहां जा रही है। कॉम्प्लिकेटेड तभी कहते हैं लोग मुझे कमेंट्स करके कि सर आपकी पामिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि तह तक पहुंचना वो इस हाथ में क्या, सब हाथ में। मेरे को क्वेश्चन बताओ, मैं तह तक पहुंचूंगा। अब इनकी लाइफ में ये दिक्कत कहां तक चलेगी वो देख लेते हैं। देखो लाइफ में मैंने बताया इनका 20 से लेके ये फॉर्मेशन चल रही है, थोड़ी सी क्लोजअप में वो भी दिखा देता हूं, जब रेखाएं, ये देखो, ये फॉर्मेशन देख रहे हो, ये फॉर्मेशन यहां आके रुकी और उसके बाद एक ये, ठीक है। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि लाइफ में इनके क्या चल रही है, बाकी मैंने ये यव रेखा के लिए क्या उपाय है मैंने इन्हें फोन पे बता चुका हूं, इन्हें क्या क्या करना है, जब तक नहीं करेंगी कुछ नहीं होगा। और केतु और चंद्र अगर दोनों मिल जाए तो खतरनाक होते हैं, और इसके लिए केवल इनको एक उपाय करना है, जिंदगी में कभी भी खुशी जो हो इनके मन में, कभी हंसना नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं देना, मुस्कुरा दें, मन में रख लें पर लेकिन जाहिर मत करें। ये एक उपाय है, ये उपाय करती रहें, कुछ नहीं होगा इनको लाइफ में। और बाकी जो मैंने यव रेखा के लिए बोला है वो करती रहे, ठीक है। और चंद्र का उपाय इन्हें जरूर करना है, और कोई उपाय नहीं करने, कुछ भी। मैं इस वाले अगर मैं कहूँ एनालिसिस में बोलूं कि आपका माउंट ये खराब है, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। और इसके अलावा आपने लाइफ में कोई और उपाय नहीं करने, लाइफ टाइम नहीं करना। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, कोई आपको कहे कि कड़े पहन लो चांदी के, आप ये पहन लो, शुक्र आपका कमजोर है, अंगूठी पहन लो, ये पहन लो, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। आपने क्या करना है लाइफ में, चावल, अपनी लाइफ में चावल रसोई में कभी खत्म मत होने देना, और एक चांदी अपने घर पर और अपने शरीर पर खत्म मत होने देना। बस ये उपाय आपने करना है, और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। फिर बता रहा हूं, चांदी, और आपने ये, और एक और उपाय करना है आपने, वो क्या करना है, बरसात का पानी एक कांच के मर्तबान में डालकर आपने उसे रखना है अपने कमरे में, अपने कमरे में जहां आप सोते हैं उसे रखना है, बेड के नीचे, ठीक है। बस ये काम आपने करना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं करना लाइफ में। क्यों? केतु और चंद्र इफेक्टेड है, केतु और चंद्र। छोटा मोटा चीजें जैसे केले खिलाना, यस कर सकते हो, वो केतु के लिए है, बाकी और कुछ नहीं करना,
किसी को आप नहीं केले खाने ने, केले जो है दान दे देना, बस खत्म। और कुछ नहीं करना इसके अलावा, ठीक है। बाकी मैं अगर आपसे कहूँ शुक्र के लिए, तो शुक्र जो है वो आपको डिस्टरबेंस दे रहा है, पर लेकिन मेन चीज को समझो, वो इतना नहीं देगा लाइफ में जितना कि आपको केतु और चंद्र। पहले मुझे केतु और चंद्र को बहुत स्ट्रांग करके देना है, अगर वो सही होंगे देन देखते हैं फिर क्या होता है, तब सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, ठीक है। अब एनालिसिस को थोड़ा सा कर लेते हैं और फिर मैं बताता हूं इनकी लाइफ में कब कब क्या क्या दिक्कत आएंगी, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। देखो इनकी ऑफशूट्स जो थे ना, वो जो शो कर रहे हैं वो 23 साल से शो कर रहे हैं। 23 साल में हुआ, 25 में हुआ, उसके बाद 29.5 में ऑफशूट हो रहे हैं, 34 में ऑफशूट दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या ऑफशूट्स हैं, लाइफ में तरक्की की ओर ले जाते हैं, ठीक है, नो डाउट। उसके बाद थोड़ी सी ऑफशूट्स में कमी आ रही है, पर लेकिन उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं आपकी रिफ्लेक्शन होती हुई दिखा रहा हूं मैं। वो आपको लेफ्ट हैंड में दिखाऊंगा आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ आपकी तरक्की है, वो भी 46 साल के बाद। ज़्यादा थोड़ी सी फॉर्मेशंस में कुछ बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रगल लाइफ में साफ दिख रही है, ठीक है, पर लेकिन पैसा आता रहेगा, पैसों में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पैसा रुकेगा नहीं, पैसा रुकेगा नहीं। रुकने के लिए कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी मैं बता दूंगा, पर लेकिन सारे काम आपके पूरे होते रहेंगे। एनालिसिस में सब कुछ मैं क्लियर करके बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले ये एरिया देखो, इनका मंगल देखो बहुत ज़्यादा है, ये चौड़ी है, ये रेक्टेंगुलर है, यानी आप बैठ कर भी काम करोगे, भाग कर भी करोगे, आपकी लाइफ में जो है मेहनत से भी करोगे, सब कुछ है। मंगल आपका बहुत स्ट्रांग है। ये क्या कर रहा है, आपको साहसी बना रहा है। आप क्या हो, मूलांक क्या है आपका, 9, यानी आप जिस जातक के हो उस जातक ने आपको स्ट्रांग कर रखा है, ठीक है। पहली बात आप समझने की कोशिश करो। अब उसके बाद आपका यहां से पढ़ते हैं, ये क्या फॉर्मेशन कह रही है, यहाँ से समझो। ज़िंदगी में थोड़ा सा ये जब फॉर्मेशन आती है तो क्या होता है, सेटबैक मिलता है लाइफ में। फिर ज़िंदगी में क्या चलेगा, आप अपनी लाइफ में तरक्की करोगे। जब ये यहाँ मुड़ रहा है तो लाइफ में ऊपर के टाइम पर आप तरक्की जरूर करोगे। बीच का टाइम क्या शो करता है, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ये दोनों उंगलियां सेम नहीं होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत देखो। एक तो डिसीजन मेकिंग में सही टाइम पर सही निर्णय नहीं ले पाओगे लाइफ में, और उसका देखने के लिए ये देखो, गैप देखो कम हो गया। ये क्या कहलाता है, ये हमारी हृदय रेखा। ये किस चीज को बताती है, भावनाओं को, और ये किसको बताती है, बौद्धिक क्षमताओं को। बीच का एरिया क्या कहता है, बैलेंस बना के रखना। जितना बैलेंस कम होगा उस टाइम ऑफ पीरियड में कंफ्यूजन ज्यादा रहेगी, उस टाइम ऑफ पीरियड में कंफ्यूजन ज्यादा रहेगी। और इसका फायदा किसने उठा लिया, इन दोनों ने उठाया। किसने, केतु ने और चंद्र ने। अब आपके अंदर क्या चीज, क्या क्या टेंशन शुरू हो गई, और कमियां शुरू कर दी इन्होंने, बहुत जबरदस्त कमियां। आज मेरा ये पास हाथ नहीं आता, 20 साल के बाद आपकी फॉर्मेशंस में क्या दिखना शुरू करता मैं बताता हूं, वो पिक्चर भी दिखाता हूं आपको। आइडेंटिटी प्रॉब्लम, आपको अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी भी व्यक्ति को देखकर एक स्कैनर का रूप ले लेती हैं ये, एक कि सामने वाला क्या है, पढ़ना शुरू कर देती हैं उसे। ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है, ये हंस रहा है, रो रहा है, ये इसके अंदर ये चीज़ चल रही है, ये सही आदमी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है इस वक्त, ये जो फायदा उठाने की कोशिश कर, ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड इनका माइंड चलता रहता है, और फिर डिस्टर्बेंस देता है इनको। ये क्या कर रही हैं, ये अब ये इसने, किसने ये सारी शक्ति दे दी, किसने दी, ये चंद्र देता है। ये चंद्र इफेक्टेड है। चंद्र ने क्या करा, एक ईसीजी का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इतना ज्यादा बढ़ा देता है, आदमी के अंदर वो पावर आ जाती है, इतना नेगेटिव कर देता है। तो वो क्या करता है आदमी, उसे लास्ट में जब ये चलेगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इंट्यूशन होने शुरू हो जाएगी, सपने आने शुरू हो जाएंगे, सपनों में ये देखना शुरू कर देंगी आगे की होने वाली घटनाओं को। ये इंट्यूशन नहीं है, इसे इंट्यूशन नहीं कहते, इसे डिप्रेशन का एक वर्ड बोलते हैं,
आइडेंटिटी प्रॉब्लम बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो ये प्रॉब्लम वाले बंदे जाते हैं। उनमें उनको क्या दिखता है, उन्हें कुछ फॉर्मेशंस दिखती हैं, सपने दिखते हैं, उन्हें सपने में वो बातें सच्ची, जिसे कहते हैं लाइफ में कि ये लोग जो है आगे होने वाली घटनाओं को देखना शुरू कर देते हैं, समझना उसे, फिर लाइफ में ऐसा हुआ ऐसा करेंगे, फिर इनको वहम आने शुरू हो जाते हैं। बाहर से निकलेंगे तो क्या करेंगे, आज ये कपड़ा पहन के गई तो ये हो गया, अगर वो चीज़ करा था तो मेरे साथ ये चीज़, अगर लाइफ में मैंने केला खाया तो ये हो गया, अगर मैंने अंगूठी पहनी वो निकल गई तो मेरे को कुछ हो जाएगा। मतलब क्या कहने का भाव क्या है, ये टिपिकली जिस वजह से कहते हैं इन सारी चीजों में कौन कर रहा है, चंद्र इफेक्टेड दे रहा है ये। और 60 साल के बाद तो बहुत बुरी हालत, यानी मैं एक कहना नहीं चाहिए, एक व्यक्ति डॉक्टरों के चक्कर में, और डॉक्टर कहेंगे ये पागल हो चुके हैं, कोई इलाज नहीं, और ये कहेंगे मैं बिल्कुल ठीक हूं, और दूसरे लोग इनको अलग कर देंगे। ये एक कमरे में बैठ जाएंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, खिड़कियों में से देख देख के निकलेंगे, वहीं से खुश होंगी अपनी जिंदगी। ये लाइफ में मैं फिर कह रहा हूं, आज आया ये हाथ, बच गया हाथ, बच गया। जो कुछ बोला है इनको लाइफ में, मैं इतना क्यों कड़वा बोल रहा हूं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा बोल सकता हूं। ये पेड एनालिसिस करवा रही है मेरे से, मैं इनको खुश कर सकता हूं। मैं इतना डीपली जाकर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत केस देखे हैं ऐसे, और उन लोगों को मैंने ठीक भी करा है। तब कह रहा हूं, कड़वा बोलकर ठीक करता है। एक घड़ा होता है ना, कुम्हार क्या करता है, गढ़े के अंदर हाथ रखता है और ऊपर से ठोकता है, बस वही काम कर रहा हूं। नीचे मेरा हाथ है कि यस, मैंने इसे संभाल के रखा हुआ, मैंने इन्हें बता रखा है अपने लाइफ में क्या, ऊपर से बस बातों से मैं इनको ठोक रहा हूं, बजा रहा हूं कि इन्हें चोट लगे कि यस मेरे में ये कमी है, क्योंकि इन्हें अंदर से लगता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। नहीं, ये आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, ये चंद्र और केतु कर रहे हैं इनको। बाकी बहुत कुछ है इनमें, मैं इतना जाना नहीं चाहता, बस लेकिन एनालिसिस कर लेते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये था कि ये दोनों जब भी होंगी वो दिक्कत देंगी, उसका फ़ायदा ये दे रहा है, ये और ये उठा रहे हैं, तो बेटर ये रहेगा थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए, यानी डिसीजन मेकिंग में जहाँ कभी भी कमी आए, अपने जिसे आप चाहते हो उससे सारी बातें बोलो कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, सुबह से शाम तक की सारी घटनाएं उन्हें बताओ, सही गलत का डिसीजन तब पता लगे, चाहे माँ हो कोई भी हो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपका जो जिससे अफेक्शन चल रहा है उसे बताओ, क्योंकि मेरी पामिस्ट्री के हिसाब से वो आपके लिए सही नहीं है। अगर आप उनसे शादी भी करते हो तब भी तलाक है, डेफिनेटली तलाक है। मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि जिस फॉर्मेशन पे जाके सूर्य पर्वत पे वो जाके मिल रही है, वो इंडिकेशन तलाक की कहलाएगी। वो भी एक राहु रेखा का पार्ट के, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो मेरा कहना केवल ये है, देखो मैं इतने कड़वे चीजें क्यों बोल रहा हूं, क्यों, या तो ये वहां जाएंगी या भागेंगी, या भाग के शादी करेंगी, या इनकी शादी होगी तो वहां पर भी ये खुश नहीं रहेंगी। तो इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि इनकी लाइफ में यही चलेगा जिंदगी भर। ठीक है, वो मैं बताऊंगा टाइम जिंदगी भर का मेरा मतलब क्या है, कि कहां तक रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, पर कंट्रोल में जब तक उपाय नहीं करेंगी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद उंगली को देख लेते हैं। कनिष्ठा उंगली यहां तक पहुंची है, सारी चीजों में परफेक्शन, अगर पैसों का लेन देन इन्हें आता है, याददाश्त शक्ति अच्छी है, कैसे किसी से बात करनी है आता है, पब्लिक रिलेशन कैसे निभाना है आता है, बिजनेस कैसे करना है आता है, नौकरी में उतार चढ़ाव देखती हैं। ठीक है, सूर्य की उंगली थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या दिखाएगी, आत्मविश्वास में कमी। क्यों, ये कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी प्लस किसकी तरफ झुक रही है, शनि क्या कहता है, आत्मविश्वास। जब किसी के घर में जाता है तो वो अब क्या, शनि क्या देगा इन्हें शनि क्या करेगा, एक इन्फ्लुएंस में लाके देगा। आप में आत्मविश्वास की कमी तो है ही नहीं, आप में ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। अगर सूर्य की उंगली शनि की तरफ चली जाए, यानी एक्चुअल में वो आत्मविश्वास की कमी है, पर लेकिन इन्हें लगेगा कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कमी है। क्यों, सूर्य की उंगली टेढ़ी जा रही है किसकी तरफ, शनि की तरफ। और शनि क्या कह रहा है, मेरे अंदर आत्मविश्वास है। देखो छलियापन क्या
कराता है, वो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद इस रेखा ने इस रेखे को काट दिया। अब यहाँ पर ना अगर पूरा काटती है, देखो अगर ये पूरा काटती, थोड़ा सा ध्यान रखना, लाइफ में फेफड़ों से संबंधित रोग आपको हो सकते हैं, पानी भरना, निमोनिया होना, ठीक है, फेफड़ों से संबंधित रोग हो सकते हैं अगर पूरी की पूरी रेखा यहाँ पर जाती है। और दूसरा इसका क्या रीज़न होता है, थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव होता है, अड़ जाना होना होता है, क्योंकि आप वैसे भी मंगल से प्रभावित हो और मूलांक 9 है, और ये अड़ने का नेचर भी दिखाते हैं। मन में अगर किसी से खुश होना है तो हंस के बात करना है, रोना है तो रोकर, या अड़ जाना है तो अड़ जाके, अपना मर्जी होगी तो सब कुछ, नहीं तो नहीं, किसी को बर्दाश्त नहीं करना तो नहीं, काट दिया तो काट दिया किसी को जिंदगी में। ये नेचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा यहाँ पर किस उंगली पर आ रहा है, वह आ रहा है इंडेक्स फिंगर पे। क्या रिप्रेजेंट करती है, गुरु के जितने प्रभाव है उनको कम कर रही है, और आपका गुरु डिस्टर्ब्ड है। फिर कह रहा हूं, मैं जितना मर्जी इस वक्त बोलता रहूं, गुरु डिस्टर्ब्ड है, आपने अभी इग्नोर कर देना, आपको इसका उपाय नहीं करना। फिर बता रहा हूं, आपने नहीं करना, पर लेकिन जब वो आप कंट्रोल में आ जाएंगी, जिस चीज को लेकर कह रहा हूं, तब इसको आप जो है टच करना, अभी मत करना, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को अलग लग रहा होगा, पर लेकिन मुझे मालूम है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है लाइफ में, ठीक है। तो नो डाउट। बाकी अंगूठा, पहला फैलेंज बहुत विल पावर जबरदस्त स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इतना बड़ा अंगूठा किसी का हो और ये उंगली हो, मैं क्या कहता हूं, अपनी लाइफ में 50% जंग जीत जाता है, 50% जंग जीतता है इस नेचर से। इतने बड़े अंगूठा अगर भाग्य रेखा ने इन्हें साथ दिया होता, गवर्नमेंट जॉब होती तो आज उच्च पद मिला होता इन्हें, बहुत गवर्नमेंट जॉब का उच्च पद इनको मिला होता। ये अंगूठा छोटी मोटी पोस्ट दिलवा देता गवर्नमेंट की, नहीं ना ना ना। तो बहुत ये नेचर पर, लेकिन भाग्य रेखा कुछ और ही इनसे करवाना चाह रही है। लेकिन और इसके बाद डिप्लोमेटिक नेचर भी है, चतुर भी हैं, चालाक भी हैं, सारी चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं, क्लोजअप में फोटोग्राफ को देखते हैं। देखो ये इन्होंने कहा कि सर मेरे को ये बताना कि ये रेखाएं क्या इफ़ेक्ट डालती हैं मेरी लाइफ में। देखो जितनी ज़्यादा रेखाएं और चमकती हुई रेखाएं ये दिखाती हैं कि आप की लाइफ में भाग्य रेखा आपका साथ देगी, पैसों के मामले में साथ देगी, नो डाउट। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं और चमकती रेखा आपको लाइफ में, कभी कभी एक लाइफ में क्या हो रहा होगा आपके कि कहीं आप सोचते होगे मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, पर लेकिन कहीं ना कहीं पैसों का अरेंजमेंट हो जाता है। वो कौन करा रही है? वो ये रेखा करा रही है। आपने कहा ये क्या करती हैं? हीलिंग पावर देती हैं। क्या देती हैं? हीलिंग पावर। आप किसी को सलाह देती हैं, वो सलाह लगती है, वो अप्रिशिएट करता है, ठीक है। ये हीलिंग पावर्स होती हैं। ये जितनी रेखाएं होती हैं इसे मेडिकल स्टिग्मा की लाइन भी बोलते हैं। साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ऐसे बच्चों का, अगर ये रेखाएं हों साइंस की तरफ उनका झुकाव जरूर पेरेंट्स को साइंस की तरफ देना चाहिए। अगर वो बात अलग है कि ये नीचे उतर जाती है तो इंजीनियरिंग में जाता है एंड देन इधर चली जाती है तो व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, वो अलग है, एक सारी चीज़ें होती हैं, वो कितनी स्ट्रांगनेस दिखाती है वो एक अलग मैटर है। पर लेकिन और दूसरी तरफ क्या देखा जाता है, मैं क्या कहता हूँ, छोटी रेखा बड़ी रेखा, बड़ी रेखा छोटी रेखा, बड़ी रेखा बड़ी रेखा, ये क्या है, लाइफ में तरक्की की ओर ले जाएगी। इन्होंने कहा कि क्या मैं तरक्की कर पाऊंगी? यस करोगे, पैसे होंगे। अब वो देखना है कि जिम्मेदारी ज्यादा हो, खींचने वाले बंदे ज्यादा हो तो पैसा बचेगा, वो अलग मैटर है। ये नेचर इतनी उसमें भी किसी को खुश करके चुटकुलों से अपने अपने नेचर से किसी को खुश करना, वो इन्हें अच्छे तरीके से आता है। अगर खुश होती है तो बहुत ज़्यादा खुश है और इतनी खुशी वो सामने दिखती है। पर लेकिन अब से आपको मैंने क्या कहा था वही करना, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि केतु अफेक्टेड होता है तो ज़्यादा खुशी जब भी होगी बीमारियाँ आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, और सीरियसनेस ये भी दिखा रही है, ठीक है। दोनों मैटर आपकी लाइफ में चल रहे हैं। सूर्य आपको डिस्टरबेंस दे रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो बताई थी मैंने उस हाथ में, आप ये मत समझने लग जाना ये क्या चल रही हैं, ये वो नीचे की फॉर्मेशन
आपका जो रिलेशन है और आपकी जो शादी है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। बाकी यूट्यूब है, इतनी ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मेशंस चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ से ये रेखाओं ने क्या करा, उसको काट दिया। इतना समझ जाओ, वो जो जो चल रहा है वो सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब इस रेखा ने इसका सहारा लिया, ये क्या कर रही है, ये क्या है आपके अंदर जो एक विद्या है, विद्या से इफेक्टेड चीजें क्या कर रही हैं, आपको पैसा कमा के दे रही है। यानी आपके अंदर जो टैलेंट है उससे पैसा भी आएगा, ठीक है। ये चीज भी समझो। अब ये रेखा जो है ना, ये खतरनाक है। ये रेखा पैसा भी देगी, ये रेखा खतरनाक है। ये मत समझ लेना कि ये जो है फिश बन गई है, ये भी समझ लेना। ये आपकी लाइफ में क्या होगा, कभी नौकरी अगर आप करना भी चाहोगे ना तो दिक्कत देगी। नौकरी आपको आसानी से नहीं मिलेगी, इंटरव्यू आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा। 20-20 बारी जाओगे, 15-15 बारी जाओगे तो जाकर एक नौकरी। यानी नौकरी अगर करो तो छोड़ना मत, क्योंकि ये रेखा आपको तंग करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। बाकी लोग तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिलाकर एक फिश भी बना देंगे, तो वो फिश भी बन जाएगी और आप खुश हो जाओगे, सूर्य पर्वत और इसके पास फिश बन रही है, करोड़ों रुपया आपके पास आएगा, ठीक है। नो डाउट ऐसे लोग भी बैठे हैं। अब आपका ये यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी यहाँ पर ये आ रही है कि ये आपको क्या कर रहा है, सूर्य आपको शनि की तरफ थोड़ी सी सुबह उठने में दिक्कत, डेली रूटीन खराब, सुबह का खाना शाम को, शाम का खाना सुबह, टाइम कुछ है नहीं, ठीक है। आप दौड़ धूप में अपने टाइम टेबल, शनि क्या कहता है, लापरवाह बनो, लापरवाह बनो। जितने लापरवाह बनोगे वो खुश होता है, क्यों, क्योंकि वो लापरवाही में ही तो एक्सीडेंट, लापरवाही में ही बीमारियां, लापरवाही में ही एसिडिटी, पेट खराब, सब कुछ लापरवाही में शनि। इसलिए इसे कंट्रोल में रखो। बच्चे जैसे टाइम टेबल बनाते हैं अपनी डायरी पे स्कूल का, आपने बनाना है कि इतने बजे खाना खाना है तो खाना है। चाहे आप लोग आपको कहे कि ये जैसे कहते हैं हम लोग अपने बड़े बूढ़ों को कहते हैं ये खूसड़ बूढ़ा हो चुका है, इस तरीके से तो बस कहते हैं, कहते रहने दो। टाइम टेबल के हिसाब से चलना है आपने, कुछ नहीं। आप सही रहोगे लाइफ में कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है ये रेखाएं आप क्या दे रही है। देखो ये जो है ना, ये आपको क्या दे रहा है, ये दे रहा है भक्ति। शनि क्या कहता है और गुरु क्या कहता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है। क्या सिमिलरिटी होती है दोनों में, आध्यात्मिकता की, आपके प्रति, भगवान के प्रति की जो एक आस्था है ना, इन दोनों ग्रहों में समानता होती है। पर लेकिन ये समानता आपके लाइफ में क्या है, पैसों से भी है और आपकी भक्ति से भी है, दोनों से है। तो ये दोनों की समानता आप पर, आपका, आपसे मैं पूछ लूं आपके लिए परमात्मा का दर्जा क्या है, नहीं बता पाओगे। गूंगा, गूंगा जैसे गुड़ दे देता ना उसे, और उससे पूछो कि इसका स्वाद कैसा है तो वो यम 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 करता रहेगा, कुछ नहीं बता पाएगा। ऐसे ही आप बता पाओगे। ये आपका और भगवान का जो नेचर है ना, उसको रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देती है। इन दोनों में यही समानता है और ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। ये जो मैं आपको कहना नहीं चाहता, लाइफ में जो आपने जो चीज़ें चलेंगी वो आप देखोगे और आपको स्ट्रेंथ देती हुई दिखाई देगी। और ये रेखा आपको कब तक पैसा दे रही है लाइफ में, ये 55 तक आपको जो है पैसा देगी, ठीक है। ये आपको 35 तक, तो आपकी लाइफ में पैसा तो है, नो डाउट। और ये रेखाएं क्या दे रही हैं, ये आपको ऑफशूट्स, नाराज होकर भी उठना, तकलीफ देकर भी उठना, ये वो दिखा रही है। और नीचे की फॉर्मेशन आपकी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ आपका और आपके घर वालों से कुछ रिश्ता है, वो इंडिकेशंस दिखा रही है, ठीक है। उसको संभाल के रखना। मैंने आपको जो बात बताई थी, और जो माइंड लाइन पर आपकी चीज़ें हैं वो डिस्प्यूटेड पे जाएगी, वो भी दिखाऊंगा, और कोर्ट एंड कचहरी की रेखा भी दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा लंबा बन रहा है वीडियो पर, लेकिन लाइफ में जो आपके घटित हो रहा है वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी तो मैं इस हाथ पे 10 घंटे भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा
आपका ये हो गया। अब जो है अंदरूनी मंगल कहीं ना कहीं ये जो है अभी तक तो स्ट्रांग दिख रहा है। शुक्र आपका डिस्टरबेंस है, वो मैं बता चुका हूँ। चंद्र के बारे में बता चुका हूँ, ज़्यादा मैं वो नहीं बताऊंगा। और भारी मंगल भी बता चुका हूँ। इस हाथ की जो फॉर्मेशन इंडेक्स फिंगर में थी वो बता चुका हूँ। कोई शुभ निशान आपके हाथ में जो आपको कुछ दे सकें, वो ये रेखा है, तो यहाँ से निकलती हुई रेखा और ये रेखा ने, तो कहीं ना कहीं वो आपको पैसा दिलाएगी। और ये केवल यश नहीं करवाती, पैसा भी दिलवाती है। तो वो दिलवाएगी। और एक स्थायी रेखा आपकी लाइफ में इसका सहारा लेकर ये ये और ये रेखाओं ने हृदय रेखा का सहारा ले रखा है, ये दिखा रही है। अब हृदय रेखा को देख लेते हैं। हृदय रेखा ने क्या करा, यहां तक गई, यहां से यहां बनी। अब क्या नेचर बन रहा है आपका, आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है अपने पार्टनर के लिए अभी आ रही है, शादी के बाद भी आएंगी, कि आप अपने चीजों को बड़े, मतलब एक पार्टनर को ये दिखाना कि यस मैं आपके लिए आपसे प्यार करती हूं, वो नेचर यहां पर शो करता हुआ जितनी घूमेगी आप उतने ही अपने पार्टनर के प्रति समर्पित होगे, लॉयल होगे। ये भी मैं कह रहा हूं, लॉयल होगे अपने लिए, उनके लिए भी। पर ऐसे व्यक्तियों को एक नेचर होता है, अगर कोई डिच करने की कोशिश करता है तो वो एक हद तक देखते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस लगा देते हैं जिंदगी में, फिर उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। यानी अगर किसी ने धोखा देने की कोशिश करी ने, तो बर्दाश्त से बाहर होता है। ये नेचर यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद कुछ चीज़ें फ्रस्ट्रेशन की भी शो होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा लाइफ में क्या हो रहा है, ये क्या गुण दे रहा है, थोड़ा सा व्यक्ति अपनी लाइफ में डेडिकेशन के साथ काम करना। क्यों, ये सारी फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, गुरु की तरफ जा रही है। अब ये क्या फॉर्मेशन दे रही है, ये क्या फॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, कहाँ से बहुत प्लान बना रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा। और ये रेखा ने आपको क्या करा, डिप्रेशन, इतनी टुकड़ा देकर इस तरफ मुड़ना, डिप्रेशन। ठीक है, ये टुकड़े क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हो ये कौन सी रेखा है, बुध रेखा, ये स्वास्थ्य रेखा है। कहाँ से होती हुई आ रही है, चंद्र से होते हुए आ रही है। क्या दे रही है, डिप्रेशन देगी। ठीक है, तो चीज़ों को समझो। इस हाथ में केवल यही रिफ्लेक्शन दे रहा है, उस हाथ में सारी रिफ्लेक्शन दे रही है। तो इस हाथ का अगर कोई भी एनालिसिस करेगा ना, चीज़ें समझ ही नहीं आएगी। इसलिए दोनों हाथ मंगवाता हूँ मैं, चीज़ों को समझने के लिए कि ये टुकड़ा यहाँ रिफ्लेक्शन क्यों दे रहा है। ये हाथ होते ही इस तरीके के हैं, ये कलर इसी तरीके का होता है, चोट भी लगवाता है, बहुत कुछ करता है। ठीक है, अब यहां पर इनकी लाइफ में जो बदलाव आएगा टोटली बदलाव 41 साल से, 41 से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा दिमाग तेज, सारी चीज़ें फॉर्मेशन इनकी जो है, तब इनका दिमाग दौड़ना शुरू करेगा और आगे बढ़ेंगी, और ज़िंदगी में यहीं से इनकी तरक्की शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये इन्हें उठने नहीं दे रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं, वो फॉर्मेशन जो चंद्र पे बनी हुई थी, अब से इन्हें वही काम करना है जो मैं बता रहा हूं। बाकी ये रेखा ने क्या करा, इस रेखा ने इन्हें नीचे तक ले गई, और वो मैं फॉर्मेशन आपको नीचे दिखाऊंगा। देखो, ये गई, इसने यहाँ का सहारा लिया। अब केतु ने क्या करा, केतु ने ये एक सहारा लिया, केतु ने यहाँ सहारा लिया, केतु ने यहाँ सहारा लिया, यहाँ लिया, और इस फॉर्मेशन से क्या कर दिया, इस फॉर्मेशन से इसको ट्रैप करते हुए इनकी लाइफ में सारी जिम्मेदारी दे दी। तो कौन इफेक्टेड हो रहा है इनकी लाइफ में, केतु इफेक्टेड कर रहा है। ठीक है, और ये आपकी लाइफ में ये और ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपको शादी के बाद भी जिम्मेदारी संभालनी है, संभालोगे, इनकी भी संभालोगे, शादी के बाद इनकी भी संभालोगे, ये भी देखोगे, ये भी देखोगे, घबराना मत, देखोगे। ठीक है, तो ये आप याद रखना, शादी जब भी हो, दूर दूर, जितना दूर रहोगे टेंशनें कम रहेंगी आपके घर से, क्योंकि चंद्र की ओर आ रहा है। जितनी शादी पास में जाओगे, आपकी जिंदगी और नरक और नरक और नरक। तो यानी जो रिलेशन आपका चल रहा है वो क्या शो कर रहा है, यहां पर भी मैंने बताया, आगे जाकर क्या शो कर रहा है कि बर्बादी, और यहां से भी बर्बादी। तो चीज़ों को समझो, तब कह रहा हूं सारी चीज़ें मैच होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए वो रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है। बाकी जैसा मर्जी रिश्ता आपके साथ आएगा उसमें भी दिखते हैं,
पर झेल जाओगे आप। क्यों? क्योंकि आप उपाय कर रहे हो, आप स्ट्रांग होगे, सब कुछ करोगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि मैं फॉर्मेशन में देख चुका हूं, आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आपका दूसरा हाथ देख लेते हैं। यहाँ क्या करा केतु की फिश ने, यहाँ पर भी वही चीज करी। यहाँ पर एक जिम्मेदारी ने इसको टच करा। केतु क्या कर रहा है? अफेक्टेड है। किसका सहारा ले रहा है? ये देखो मैंने क्या कहा था, ये बॉक्स बनते हैं। ये क्या हुआ, मैं यहाँ पे भी कह रहा था, यहाँ पर भी आने शुरू हो चुके कुछ ना कुछ ऑपरेशन, कुछ ना कुछ ये चीज़ों का जो है लेन देन शुरू तो करना ही होगा, इनको लाइफ में होगा ही होगा। तो कुछ थोड़ा सा रहेगा, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा पर लेकिन मैं नेगेटिव भी नहीं कर रहा। डट के सामना करो, ठीक है। और देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये सब के साथ जुड़ती हुई चीज़ें चल रही हैं और ये इनको दिखते दे रहा है। बीच बीच में इनकी शादी भी, वो जो रिलेशन भी तोड़वाएगा, दूसरी शादी भी होगी वो भी ठीक नहीं होगी, वो वहाँ भी थोड़ी सी झंझटें आएंगी, सब कुछ होगा। तो थोड़ा सा स्ट्रांग रहो और जो चीज़ें कही हैं लाइफ में वो आप लेकर चलो। बाकी अब थोड़ा सा बता देता हूँ इस क्लोजअप में कि आपकी लाइफ में कब कब क्या क्या चीज़ें होने। देखो कोई और होगा, वो क्या कहेगा कि सर आपको एक लगभग लगभग 30 साल की उम्र में ना आपको दिक्कत आएगी, एक आपकी 36 साल में आएगी, एक आपकी जो है 42 साल में आएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं क्या? सब एक चीज़ से जुड़ी हुई हैं। ये देखो आप, ये क्या कर रही हैं, ये फॉर्मेशन, ये देखो, ये देखो, इस फॉर्मेशन ने इसका सहारा लिया, ठीक है, ये यहाँ गई, इसने क्या करा, इसका सहारा लिया, इसका सहारा लिया, इसका सहारा लिया, ये यहाँ जा रही है, इसने इसका सहारा लिया। ये क्या फॉर्मेशंस बन रही है? ये राहु रेखा केवल आपकी लाइफ में जो चल रहा है, आप मुड़ के भी आना चाहोगे ना, तब भी आपकी लाइफ में यही रहेगा। तो आपकी लाइफ में पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो। इस टाइम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर लेकिन हाँ, नौकरी में या पैसों में नहीं आएगी, ये डेफिनेटली है। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलो, ठीक है। यहां पर कुछ फॉर्मेशंस में कुछ भाग्य रेखा थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड होती हुई चल रही है, वो दिखते बता दूंगा कब कब कैसे आएंगी। जो सिचुएशन आपकी जो सही होगी वो 41 से होगी, ठीक है। 41 से आपकी फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं चेंजिंग आपकी आएगी और उसके बाद आपकी लाइफ में जो मेजर चेंज आएगा वो आएगा आपकी 46 में, यहाँ से आएगा। तो कुछ चीज़ों में बस आप देखो, बाकी मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में कोई और रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। ये जो आप सब सोच रहे हो ये कौन सी रेखाएं हैं, ये वो रेखाएं नहीं है, राहु रेखाएं जो आप सोच रहे हो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देंगी लाइफ में, क्योंकि ये सारी की सारी यहाँ जाकर इस वाले जो त्रिभुज है इसको इफेक्ट दे रही है। ये त्रिभुज क्या दे रहा है? शादी को, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ चीज़ें डिस्टरबेंस देंगी, बाकी इस रेखा ने आपका सहारा ले रखा है पैसों का। ये स्थायी रेखा बनी हुई है, ये आपको आगे तक बढ़ाएगी। आप जिंदगी में बिजनेस करो या नौकरी करो तो ये आपको आगे तक ले जाएगी और धीरे 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 लाइफ में चेंजिंग आपकी आती रहेगी। ये एक्चुअल की आपकी लाइफ है। और आप चलो, अब उम्र में थोड़ा बहुत जो दिक्कत है वो है आपकी, मैं बता ही चुका हूँ। एक 31.5 में आएगी, ठीक है, 36 में आएगी, उसके बाद 35 में आएगी, फिर 36 से फिर शुरू हो जाएगी, 36 से 41 तक रहेगी, 41 के बाद कुछ फॉर्मेशन में चेंज आएगी और उसके बाद 46 से आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। लंबी जर्नी जीनी है पर लेकिन पॉजिटिव रहना। ये आपकी हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और रही बात कि बिजनेस कौन सा करें क्या नहीं, चंद्र से रिलेटेड बिजनेस कभी नहीं करना, नहीं करना चंद्र से रिलेटेड। आपने जो बिजनेस करने हैं, देखो गुरु से रिलेटेड नहीं करना, ठीक है। आपने सूर्य रहने दो, हाँ बुध से रिलेटेड आप सारे काम कर सकते हो, तोलने वाले सारे काम, तोलने वाले जिसमें तोल का भाव हो, वो पब्लिक रिलेशन हो, संचार से रिलेटेड हो, जैसे एयरटेल और ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनसे हो, ठीक है, चलने वाली चीज़ें जो होती हैं उनसे हो, ठीक है।
बस ये मतलब मेरा कहने का मतलब जो जिससे संचार से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है, कम्युनिकेशन होती है, पब्लिक रिलेशन होती है, तोल होता है, वो सारी मंगल से रिलेटेड काम कर सकते हो। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी पॉजिटिव, आगे चलो लाइफ में। ऐसे अगर रहोगे पॉजिटिव रहोगे तो ज़्यादा दिक्कतें आपको तंग नहीं करेंगी।